गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स। इन थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होती है, ब्रांच है फिजिकल साइंस की, जो कि क्या करती है, डील विद द रिलेशन बिटवीन द हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच में भी अब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाता है। ठीक है, इन थर्मोडायनामिक्स गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल that can be used to calculate the maximum of a reversible work that may be performed by a thermodynamic system as a constant। इसमें क्या होता है, इसमें constant होता है temperature and pressure। Next we will talk about the self timer and the cross timer। as primer self timer is formed by the intermolecular interaction between molecules and the intra within the molecules आ जाता है इंट्रैक्शन बिटवीन द टू सेम सेंस प्राइमर आ जाता है। ठीक है, इसमें एंटी सेंस का कोई कनेक्शन नहीं होता। जबकि क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में क्या कहता है, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बनती है बिटवीन द सेंस एंड द एंटी सेंस प्राइमर। नेक्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट द रिपीट्स में क्या होता है, हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो अकरिंग मैनी टाइम कंसेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को एक सीक्वेंस दिया हुआ है AT यहाँ पे एडानिन थायमिन आ जाते हैं। मैक्सिमम जो एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ रिपीट्स है वो हमारे पास कितना है, 4 आ जाते हैं। इन द लास्ट जब हम लोग देखते हैं रन्स आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, प्राइमर विद लॉन्ग रन्स फॉर अ सिंगल बेस शुड जनरली बी अवॉइडेड। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है, आप लोगों के पास जो लास्ट बेस पेयर में हमारे पास जी जो है उसकी मैक्सिमम रिपीट की वैल्यू कितनी होती है, 4 बेस पेयर जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कुछ जो रिलेटेड बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम है, तो उसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोग्राम है, जैसे प्राइमर 3, वेब प्राइमर, जीन फिशर, जीन वॉकर, यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर जो जिनके यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे। मैनुअली करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बता दिए हैं कि आप लोग इनको यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिंक भी दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेट्स वी स्टार्ट बाय यूजिंग प्राइमर डिज़ाइनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, NCBI डेटाबेस पे जाएंगे। NCBI हमारे पास क्या है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, एक डेटाबेस है जो कि क्या करते हैं, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके जीनोम की, किसी भी जीन स्पेसिफिक की, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी। ये एक हब है जिसके साथ बहुत सारी डेटाबेसेस जो है वो कनेक्ट हुई होती हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस NCBI, DDBJ एंड एम्बल, दीज 3 डेटाबेसेस आर एक्सचेंज डाटा ऑन डेली बेसिस आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पिक करेंगे जीन को, और यहाँ पे एक जीन के हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, ACE लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, इसको सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास ये जीन आ चुकी है। जीन का हमारे पास क्या है, जीन ID है, डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दी है, इसकी लोकेशन बताई हुई है, और यहाँ पे टॉप ऑर्गेनिज्म जिनमें ये जीन जो है ये प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे किसको, होमो सैपियंस को, मीन्स ह्यूमन्स को। तो जितनी भी ये जीन या इससे रिलेटेड जीन्स ह्यूमन में प्रेजेंट है वो हमें लिस्ट जो है वो शो कर देगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास लिस्ट आ गई। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इसका एक सेशन नंबर जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है उसको क्लिक करना है। तो हमें क्या करेगा, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो NCBI डेटाबेस है वो दे देता है। NCBI में बार बार रिपीट कर देते हैं। NCBI हमारे पास क्या है, जेनेटिक नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले मैंने ये परफॉर्म किया था और कुछ उसकी वजह से ये जो है वो सेव नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो मैंने यही जो जीन थी इसी को ओपन किया, ये अब तो वैसे यहाँ पे भी खुल गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रही है, उस जीन का नेम आ रहा है, उस जीन की टाइप क्या है, प्रोटीन कोडिंग है। समरी में आप लोगों को बताई हुई है कि जीन जो है वो इनकोड एंजाइम इन्वॉल्व इन द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आ जाता है। उसके बाद अगर इस जीन में म्यूटेशंस आती हैं तो बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं, जैसा कि कौन कौन सी डिजीज़ अकर होती है, रनल डिजीज़ है, स्ट्रोक एंड द अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह अकर होती हैं। उसके बाद हम इसके जीनोमिक्स कॉन्टेक्ट्स में जाएँ तो इसकी क्रोमोसोमल लोकेशन आपको बताइए, सिर्फ 17 क्रोमोसोमल नंबर है, Q आर्म पे प्रेजेंट है। एक्सोन जो इसमें काउंट है, एक्सोन क्या होता है, कोडिंग रीजन होता है जीन का, तो वो कितने 26 हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इसकी क्रोमोसोमल लोकेशन बताई हुई है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसके जीनोमिक रीजन, ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, फास्टा सीक्वेंस क्लिक करोगे। जब फास्टा सीक्वेंस हमने क्लिक कर लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फास्टा सीक्वेंस आ गया। ये यहाँ पे हमारे पास फास्टा सीक्वेंस क्या होता है, बहुत सारे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर है वो किस चीज़ को पिक करते हैं, फास्टा सीक्वेंस को पिक करते हैं। फास्टा सीक्वेंस में होता है
कि उसके फास्टा सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की एक सबसे बड़ा सिंबल जो होता है ग्रेटर देन के साइन से स्टार्ट होता है। इसमें जीन का नंबर है, जीन का एक सेक्शन नंबर है, किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसकी क्रोमोसोमल लोकेशन बताई होती है। एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या उस जीन का कंप्लीट जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, एक तो हमारे पास मेथड होता है कि आप यहाँ से फास्टा सीक्वेंस को पिक करें और उसको जो मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स बताया उनमें पेस्ट करके अपना जो प्राइमर है वो पिक कर लें। लेकिन एक शॉर्ट मेथड है, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, पिक प्राइमर को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो जीन का एक सेशन नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो है प्राइमर ब्लास्ट जो वो पिक कर लेता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट साइज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पे चेंज नहीं करना होता है। यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर अगर तो आप चाहें तो आप भी चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर की रेंज जो मैंने आपको क्या बताई थी, मेल्टिंग टेम्परेचर की रेंज होती है 52 टू हमारे पास कितनी आती है, 58 आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज कर दिया और आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मेथड आ रहा होता है कि ऑटोमेटिक जो है वो आपकी जीन में से क्या है, प्राइमर्स को पिक कर लो। और यहाँ से आपने क्या करना है, गेट प्राइमर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। जब हम गेट प्राइमर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप लोगों का जो जीन है वो एक्सट्रैक्ट करने, प्राइमर पिक करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जब हमारे पास पेज जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करते हैं, उस प्राइमर के ग्राफिकल व्यू आता है प्राइमर पेयर्स का। ठीक है, कितने अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमर पेयर आ जाता है। प्राइमर की लेंथ मैंने आपको कितनी बताई थी, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर जो कि क्या है हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम, रिवर्स प्राइमर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, दोनों प्राइमर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी होती है, 18 टू 22 बेस पेयर। ठीक है, आप लोगों को उसने स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कोडाउन जो हमारे न्यूक्लियोटाइड नंबर भी बताया और उसने ये जो प्राइमर स्टॉप कहाँ पे हो रहा है। मेल्टिंग टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 52 टू 58 की रेंज में, तो यहाँ पे 59 आ रहा है। जीसी कंटेंट्स आ रहा है जो कि हमारे पास क्या आता है 50 टू 60 रेंज होता है। ठीक है, और ये क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। इसी तरह आप लोग बाय यूजिंग दिस टूल आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली प्राइमर जो है वो पिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट जो है वो समझ आए होंगे।